हेलो एवरीवन, क्या आपको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद है? अगर हाँ तो देखो, मैं आपको कोई एडवाइस तो नहीं दे सकती, बट अभी इंडिया के दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स का रिजल्ट आया है। एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरी है आईसीआईसीआई बैंक। ये आपको जरूर देखना चाहिए। अब इन दोनों ही बैंक्स का हम देखते हैं किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और किसने अपनी एसेट क्वालिटी बेहतर की है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वालिटी न्यूज़ कवर करते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो तो बढ़े ही, साथ ही अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो वहाँ भी आप बहुत तरक्की करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका अभी Q2 रिजल्ट आया है, जिसमें इसका नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस पे 10.8% से बढ़कर के 18,641 करोड़ आया है और कंसोलिडेट बेसिस पे देखें तो 10% से बढ़कर के 19,610 करोड़ हो गया है। बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो 4.8% से बढ़कर के 31,551 करोड़ आया है, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा घट गया है, 3.46% से गिर करके 3.27% आया है। और ये सब आपको पता ही है क्यों हुआ है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद फंडिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से। अब बात करते हैं डिपॉजिट और लोन्स की, जिसमें डिपॉजिट 15% से बढ़कर के 27 लाख करोड़ हो गया है और एडवांसेस वाई बेसिस पे 9.9% से बढ़ गया है। रिटेल लोन 7.4%, कॉर्पोरेट लोन 6.4% और एसएमई लोन 17% से ग्रो हुआ है। मतलब हर सेगमेंट में ग्रोथ है। देखो भाई, ये सब तो देख ली हमने कंपनी की ग्रोथ। अब देखते हैं इसकी एसेट क्वालिटी। ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 1.36% से घट करके 1.24% हो गया है। हालांकि नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.41% से बढ़ करके 0.42% हो गया है। चलो भाई, अब कुछ डिटेल्स आईसीआईसीआई बैंक की देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में देखेंगे इनका कंक्लूजन। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, जिसका नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस पे 5.2% से बढ़कर के 12,359 करोड़ आया है और कंसोलिडेट बेसिस पे 3.2% से बढ़कर के 13,357 करोड़। इसका नेट इंटरेस्ट इनकम 7.4% से बढ़कर के 21,529 करोड़ हो गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका एनआईएम भी बढ़ा है 4.3% से। डिपॉजिट लोन 9.1% से बढ़कर के 16 लाख करोड़ हो गया है और एडवांसेस भी 10.3% से बढ़े हैं। रिटेल लोन 6.6% से बढ़े हैं और कॉर्पोरेट लोन 3.5% से। मजेदार बात यह है कि टोटल लोन बुक का 52% हिस्सा रिटेल का है। एक और अच्छी बात, आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुई है। ग्रॉस एनपीए 1.97% से घट करके 1.58% हो गया है और नेट एनपीए 0.42% से घट करके 0.39% हो गया है। तो ओवरऑल इन दोनों ही बैंक्स का देखें तो एचडीएफसी की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, बट मर्जर के बाद एनआईएम में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। पर अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, एनआईएम भी बेटर है, प्लस एनपीए में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा दो और चीजों में आईसीआईसीआई बेहतर है। अगर हम प्रोविजन देखें तो एचडीएफसी का 3500 करोड़, आईसीआईसीआई का 914 करोड़ और बिजनेस लोन ग्रोथ एचडीएफसी की 17% और आईसीआईसीआई की 24.8%। तो भाई, मैंने तो आपको दोनों ही बैंक का रिजल्ट बता दिया। अब आप बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कौन सा बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? कमेंट करके जरूर बताना और लास्ट में हैप्पी दिवाली।